नमस्कार, nishammadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम कुल्फ़ी बनाएंगे। आज हम स्ट्रॉबेरी की कुल्फ़ी बनाएंगे, एकदम डिफरेंट। तो आइए स्ट्रॉबेरी की कुल्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दूध को गाढ़ा करेंगे। ये हमने कढ़ाई में 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। गैस ऑन कर देते हैं और दूध को आधा रहने तक गाढ़ा करेंगे। इधर हम स्ट्रॉबेरीज को काट कर पीस कर तैयार कर लेंगे। 22 स्ट्रॉबेरी लिए हैं। इन्हें हमने अच्छे तरीके से धो लिया और पानी सूखने तक सुखा लिया। अब हम इन्हें काट लेते हैं। ऊपर से ग्रीन जो पार्ट है वो हटा देंगे और इन्हें हम 4 पार्ट में मोटा मोटा काट लेते हैं, क्योंकि हमें स्ट्रॉबेरी को पीसना है। और 6-7 स्ट्रॉबेरी को हम बारीक काटेंगे। दूध में उबाल आ गया है। अब हम दूध को थोड़ी थोड़ी देर में, हर 2 मिनट में स्पैचुला से कढ़ाई के तले में इस तरीके से चलाते रहेंगे, ताकि हमारा दूध कढ़ाई के तले में ना लगे, और किनारे से भी हटाते रहेंगे। कटे हुए स्ट्रॉबेरी को हम जार में डाल देते हैं। हम इन्हें पीसेंगे और ये हमने 7 स्ट्रॉबेरी साबुत बचाए हैं, इन्हें हम बारीक काटेंगे। तो इस तरीके से हम ये स्ट्रॉबेरी काट कर तैयार कर लेते हैं। दूध का हम बराबर ध्यान रख रहे हैं। इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते जा रहे हैं। हमने स्ट्रॉबेरी को एकदम बारीक पीस कर तैयार कर लिया है। दूध 50% रह गया है, अच्छा गाढ़ा दिख रहा है। ये हमने आधा कप चीनी ली है और आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर लिया है, और चीनी को घुलने तक थोड़ा सा और पका लेंगे। चीनी दूध में घुल चुकी है। हम गैस बंद कर देते हैं और दूध को उतारकर जाली स्टैंड के ऊपर रख देंगे। हम दूध को ठंडा होने देते हैं, क्योंकि अगर हम गर्म दूध में स्ट्रॉबेरी पल्प या स्ट्रॉबेरी मिलाएं तो ये दूध फट सकता है। दूध पूरी तरह ठंडा हो गया है और कितना अच्छा दिख रहा है, गाढ़ा मलाईदार, एकदम रबड़ी की तरह से दूध बना हुआ है। इसमें अब हम ये स्ट्रॉबेरी मिलाएंगे। तो ये कटे वाले स्ट्रॉबेरी और ये पिसे वाले स्ट्रॉबेरी, और हमने ये 15-16 काजू एकदम दरदरे पीस कर तैयार किए हैं, ये भी हम डालेंगे। इनसे इसमें नटी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिलने तक मिला लेंगे। कुल्फ़ी के लिए हमारा मिश्रण तैयार हो गया है। अब हम इसे किसी भी कंटेनर या मोल्ड में भर लेंगे। ये मिश्रण हमने कंटेनर में भर लिया और अब हम इन्हें बंद करेंगे, फ्रीज़र में रख देते हैं और मिलते हैं फिर 7-8 घंटे बाद। कुल्फ़ी जमकर तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी स्ट्रॉबेरी कुल्फ़ी जमी है। हम इसे पीसेस में काट लेंगे। स्ट्रॉबेरी कुल्फ़ी सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी कुल्फ़ी बनी है और बड़ी आसानी से बन जाती है। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishammadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।